हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं सीटेट एग्जाम के लिए। आप सभी लोग बता दें कि हमारा एग्जाम जो है फरवरी में लगा हुआ है। 7 और 8 फरवरी को है। ज़्यादा बच्चे होने की वजह से इस बार 2 दिन हो रहा है। आज हम लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम के लिए 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीटीपी, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी मिला करके पूरे कंप्लीट हैं। तो हम सभी लोग पहले देखते हैं एक कविता को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं शायरी के माध्यम से। कविता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हम सभी लोगों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह बहुत ही अच्छी तरीके से शायरी है, और इसे हमको ध्यान भी रखना चाहिए। अब हम सभी लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो सभी प्रश्नों को हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सभी लोग अपने जो है सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह बताता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सही होता है? तो दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं और विकास को प्रभावित करते हैं, यह सही है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जी जेड की अवधारणा किसने दी? लेव वाइगोत्स्की ने। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो संवेदी पेशीय अवस्था में वह स्थायित्व को दर्शाता है। इसके बाद जैसे देखें, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अभिविन्यास किस स्तर में आता है? तो पारंपरिक स्तर में आता है। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को कैसे देखा जाता है इसमें? तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है? तो नए ज्ञान को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना। ले वागोत्स्की ने अधिगम में किसकी भूमिका पर सबसे अधिक बल दिया? सामाजिक अंतःक्रिया पर। लॉरेंज कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कशक्ति को, सांस्कृतिक और अंतर को महत्व नहीं दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें से जो रिलेटेड प्रश्न है उसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकताएं। समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? सभी बच्चों की नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार देना। डिस्कैलकुलिया क्या है, किससे संबंधित होता है? गणितीय गणनाओं में अक्षमता से। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? उनकी उच्च स्तर की वैचारिक समझ और जिज्ञासा द्वारा। स्वलीनता से ग्रसित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामाजिक संचार और मेलजोल में कठिनाई। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके सांस्कृतिक संदर्भों को समझना और उन्हें कक्षा में शामिल करना चाहिए। आगे के जो हमारे प्रश्न है वह हम हमसे बहुत ही रिलेटेड तरीके से उसको देखते हैं। अधिगम और शिक्षा शास्त्र। एक शिक्षक को छात्रों के बीच भ्रांतियों को कैसे देखना चाहिए? अधिगम प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में। स्कैल फोल्डिंग क्या होती है? तो बच्चे को सीखने में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? किसी गतिविधि को आनंद और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की क्या भूमिका है? वे शिक्षक को बच्चे के सोच को समझने का अवसर देती है। यह होता है। रचनात्मकता मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? अपसारी चिंतन से। यह जो हमारे प्रश्न थे, हमारे आगे वाले प्रश्नानों के बहुत ही आधारभूत हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यह समझना कि बच्चे से कैसे सीखते हैं और उसमें सुधार करना। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता। बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता क्या है? शिक्षक लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अधिगम के लिए आकलन किस पर केंद्रित होता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान फीडबैक देने पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल देती है वैचारिक समझ और रटने के बजाय सीखने पर। हम सभी लोग आगे जो बढ़ते हैं तो देखते हैं अपना संवेग पाठ का। संवेग और संज्ञान के बीच कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना। बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था क्या है? परिवार। बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि वे एक अक्सर सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी और लचीला होता है। ये सभी प्रश्न हमारे संवेग, संज्ञान और विकास के अन्य कारक के रूप में आते हैं। आगे देखते हैं जो हमारे प्रश्न हैं वह आने वाले जो जो है पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं इसको।
हिंदी भाषा के जो 30 प्रश्न है उसको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हिंदी शिक्षण शास्त्र, भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ पैदा होती है? यह कथन किसका है? तो चॉम्स्की का है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग यह होता है। लिखना एक तरह की क्या क्रिया है? एक तरह की बातचीत क्रिया है। भाषा कौशल का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये होता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सीटेट के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हिंदी के, इसको देखते जाइए आप सभी लोग। त्रिभाषा सूत्र में भारत की स्थिति क्या है? बहुभाषिकता और राष्ट्रीय रणनीति। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या है? एक साधन है। पोर्टफोलियो आकलन में कैसे मदद करता है? बच्चों की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में। पठन वैकल्य किससे संबंधित? पढ़ने की क्षमता से। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आनंद की अनुभूति और रसास्वादन। भाषा शिक्षण की विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के लिए। अनुकरण विधि किन स्तरों के बच्चों के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर के लिए। आगे के जो प्रश्न है उसको भी हम लोग देखते हैं। मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या है? गहन अर्थ ग्रहण करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का आकलन। हिंदी व्याकरण देख लेते हैं। स्वागत में कौन सी संधि है? तो जड़ संधि है, सुधन आगत। फिर उसके बाद देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास। पवन का सही विच्छेद क्या है? पोधन अन। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विहग, खग, पखेरु ये सब होते हैं। आगे के जो व्याकरण के हमारे प्रश्न हैं वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्याकरण से जो प्रश्न आते हैं वह हमको पूरे पूरे नंबर देकर जाते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द अभूतपूर्व। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कवयित्री, उज्ज्वल, श्रृंगार ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसी में से ये सभी शुद्ध हैं। अतुल का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? विकल्प के अनुसार देखा जाएगा तो भीम नहीं होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? अपकर्ष। तद्भव का चयन करें जैसे आग, खेत, हाथ ये सब होते हैं। तत्सम शब्द का चयन करें जैसे अग्नि, क्षेत्र, हस्त। शब्द दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। वाक्य में के मुख्य भाग कितने होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। हम सभी लोग अब शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं संस्कृत का, तो देखते हैं। भाषा अधिग्रहणम मुख्यतया केन सम्बद्धम् अस्ति? चौमस्की महोदयेन इति कथनम् अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमं कौशलं किम् अस्ति? श्रवणं। व्याकरण अनुवाद विधि अपरं नाम किं? भण्डारकर विधिः। छात्रेषु पठन कौशलस्य विकासाय सर्वोत्तमः मार्गः कः? विविध संदर्भेषु पठनम्। उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यं किं? छात्राणां त्रुटीनां निवारणम्। किं नाम मौखिक अभिव्यक्ति कौशलस्य साधनमस्ति? चर्चा, परिचर्चा, कथा, कथनं च मापनं करोति। शैक्षिक किम् अस्ति? सांकेतिक भाषा। संस्कृत शिक्षणे दृश्यश्रवणे साधनं किम् अस्ति? मौनवाचनं। संस्कृत भाषा अस्ति संश्लेषणात्मका भाषा। लेखन कौशलस्य विकासाय कः विधि श्रेष्ठः? मॉन्टेसरी विधि, जैकटॉक विधि। प्रश्नोत्तर विधि केन प्रवर्तिता? सुकरातेन। बहुभाषिकता कक्षायां किं रूपेण अस्ति? संसाधनम्। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा नन्सीएफ 2025 अनुसारं शिक्षणं भवत् बाल केंद्रितम्। संस्कृत व्याकरण देखते हैं। पावकः इत्यस्य संधि विच्छेदः कः? पौधन अकः। अयादि संधि। उपकृष्णम् इति पदे का समासः? अव्ययीभाव समासः। पठितुम् इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति? तुमुन् प्रत्ययः। संस्कृत व्याकरणे कति स्वराः? 9 स्वराः। अचः। रामेण इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? तृतीया विभक्ति अस्ति। गत्वा पदे कः धातुः अस्ति? गम धातुः। अक्त्वा प्रत्ययः अस्ति। सूर्योदय इत्यत्र का संधि अस्ति? गुण संधि अस्ति। लघु शब्दस्य विलोम पदं किं? गुरुः। अश्वः इति शब्दस्य पर्याय पदं किं? तुरगः, हयः, वाजी इत्यादि नाम। संस्कृत भाषायाः लिपिः का अस्ति? देवनागरी लिपिः। पितरौ इति पदे का समासः? द्वन्द्वसमासः। माता च पिता च। अहं विद्यालयं गच्छामि। अत्र अव्ययपदं किम्? अत्र किमपि अव्ययपदं नास्ति। यदि अहं सदा विद्यालयं गच्छामि भवेत् तर्हि सदा अव्ययमस्ति। लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम् अस्ति? दन्ताः। लृतुलसानां दन्ताः, दन्तः होता है। महेश्वर सूत्राणि कति सन्ति? 14 अस्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अत्र वृक्षात् पदे का विभक्ति? पंचमी विभक्ति, अपादाने पंचमी। अब हम सभी लोग इतिहास के प्रश्न को देखते हैं। तो अशोक किस अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर। सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने।
आगे के जो हमारे प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास, चेन्नई। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? नगरम। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? थॉमस मुनरो। अहोम जनजाति मुख्य रूप से कहाँ की थी? असम। सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहते हैं? खानकाह। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। हम सभी लोग भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। शून्य अंश अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। स्वेज नहर किन दो नगरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अमेजन बेसिन के वनों को क्या कहते हैं? सेलवास। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। आगे का प्रश्न है, देख लेते हैं हम सभी लोग। अन्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खट्टे फलों के लिए। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। कयाक क्या है? एक प्रकार की नाव। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका। सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है? जूट। मृदा परिच्छेदिका में सबसे ऊपरी परत क्या होती है? ह्यूमस कार्बनिक परत। आगे हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र के प्रश्न या राजनीति विज्ञान के प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में? 17 में है। अस्पृश्यता का अंत। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मौलिक अधिकार किस देश के से लिए गए? अमेरिका। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद या काउंसिलर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब लागू हुआ? लोकसभा 2010 में। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को निर्धारित कर सकता है? मनोनीत कर सकता है? 2। लेकिन अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निश्चित करता है? बेटियों को संपत्ति का अधिकार। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून की व्याख्या और विवाद सुलझाना। मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तमिलनाडु। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 2005 में। प्रथम स्वायत्त मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। आगे के जो प्रश्न है उनको हम सभी लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग अच्छे से पूरे सेशन को क्लियर करिएगा। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के जो प्रश्न है हम सभी लोग उसको देखते हैं आगे, जो हमारे पाठ में लगा हुआ है शिक्षा शास्त्र का। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास है। प्राथमिक स्रोतों का उदाहरण क्या है? डायरी, शिलालेख, सिक्के। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। पोर्टफोलियो क्या होता है? छात्रों के कार्यों का संग्रह होता है। तो आज के हम सब लोगों की यह पूरी जो 150 प्रश्नों की श्रृंखला थी, यह कंप्लीट होती है। आप लोगों से यही केवल रहेगा कि आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों को अपने अनुसार से देखते जाइए। सभी के प्रश्न एकदम क्लियर और सही हैं। आप लोग पूरे प्रश्नों को रट लीजिए, यही प्रश्न हो सकता है आप लोगों को पेपर में आने की पूर्ण संभावना है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप सभी लोग अपने जो तैयारी है उसको पुष्ट करते जाइए। और 7 और 8 तारीख को जो आपका एग्जाम है उसमें आप 150 में से 100+ मार्क्स लेकर के आइए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को पूरी क्लासेस सब चीज़ करवा दिया गया है। इसी के साथ में जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग अपने क्लास को करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करते हुए मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आप सभी लोग सहयोग दीजिए। जय हिंद दोस्तों।